गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में अनगिनत कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था कि यहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। राजवीर, एक युवा पत्रकार, अपने करियर के लिए एक सनसनीखेज कहानी की तलाश में था। जब उसने काली हवेली के बारे में सुना तो उसे लगा कि यह उसकी खोज का अंत है। गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। राजवीर ने गांव के कुछ लोगों से बात की, लेकिन सभी ने उसे हवेली में जाने से मना किया। एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, बेटा, उस हवेली में सिर्फ मौत है, वहां कोई नहीं बचता। लेकिन राजवीर ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा उसे घेरने लगा। हवा ठंडी हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी अनजान भाषा में कुछ कह रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राजवीर को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल थोड़ा डरने लगा था, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। हवेली के अंदर कई दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला, उसे अंदर खून से सने कपड़े पड़े दिखे। अचानक वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजवीर ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे गलियारे के दूसरे छोर पर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। डरते हुए राजवीर ने दौड़ लगाई और हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक बड़ा झूमर लटक रहा था और कमरे के बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा था। पियानो से खुद ब खुद संगीत निकलने लगा। उसने कमरे में चारों ओर देखा। दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि ये निशान उन लोगों के थे जो कभी इस हवेली में आए थे। वह समझ गया कि यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक भयानक जाल थी। राजवीर को अचानक एक डायरी मिली, जिसमें हवेली के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। डायरी के मुताबिक यह हवेली कभी एक तांत्रिक की थी, जिसने अमृता पाने के लिए कई लोगों की बलि दी थी। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी जीवित नहीं लौट पाएगा। जैसे ही राजवीर डायरी पढ़ रहा था, एक जोरदार आवाज के साथ झूमर गिर पड़ा। हवेली के दरवाजे बंद हो गए और दीवारों से खून टपकने लगा। राजवीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे उसके सामने बंद हो जाते। उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन के पास खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां वही तांत्रिक खड़ा था जिसकी डायरी उसने पढ़ी थी। तांत्रिक ने डरावनी हंसी के साथ कहा, तुमने मेरी सच्चाई जानने की जुर्रत की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राजवीर ने अपनी पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हवेली से बाहर कदम रखा, उसकी चीखें गूंज उठीं। अगले दिन गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर राजवीर का कैमरा मिला, लेकिन वह खुद गायब था। आज भी जो भी काली हवेली के पास से गुजरता है, उसे राजवीर की चीखें सुनाई देती हैं। हवेली का रहस्य कभी हल नहीं हुआ और वह जगह आज भी लोगों के लिए मौत का दूसरा नाम है।